हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिटायर यंग रिटायर रिच से हम ऐसे 8 इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानेंगे जो आपको जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने का मौका देती है। अमीर बनना हर कोई चाहता है, पैसे हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। आपको अमीरों जैसा एक्शन लेना पड़ता है और ये बुक वो गाइड है जो हमें अमीर बनने का रास्ता दिखाती है। फिर उस रास्ते पर चलते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। लोग रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट जैसी जगह में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करना है ये नहीं जानते। अमीर बनने की शुरुआत एक सही माइंडसेट से होती है, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। आप अमीर तब बनोगे जब आपका दिमाग अमीर सोच का होगा। यह बुक कई ऐसे लोगों को अमीर बनने में हेल्प कर चुकी है जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, पर आज वे सक्सेसफुल हैं। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी पावर है जो आपको अमीर या गरीब बना सकती है। 8 इम्पॉर्टेंट लेसन के बारे में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल लाइफ एजुकेशन वीडियो कभी मिस ना करें। लेसन नंबर 1, हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। हर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम होती है, यानी हमें खुद पर ही भरोसा नहीं होता कि हम अमीर बन पाएंगे या नहीं। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना है। अपनी लाइफ में वो छोटे छोटे गोल सेट करो और उनको पूरा करने की कोशिश करो। सेल्फ डाउट और आलसपन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सक्सेस पाने से रोकती है। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यंग एज में रिटायर होना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक सही माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऑथर कहते हैं, अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। बिजनेस के फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। यंग एज में अमीर बनकर रिटायर होने का यही एक तरीका है। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होता है, इसलिए पैशन क्रिएट करो। देखो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और उसी पैशन पर काम करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाए। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीज़न ढूंढो, वो एक रीज़न ही काफ़ी है आपको अमीर बनाने के लिए। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफ़ी स्ट्रांग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकते हैं या फिर पीछे भी धकेल सकते हैं। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को कैसे हैंडल करते हैं। यंग एज में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए पैशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिनमें पैशन होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता वो पहली बार फेल होते ही गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेसन नंबर 2, रिटायर एज यंग एज यू कैन। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता। इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को खुशी से जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है। हम सभी गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों से सीखना ही सक्सेस की राह का सबसे ज़रूरी लेसन है। यंग एज में रिटायर होने से आपको अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम मिलती है। वो सारे सपने जो आप अभी पूरे करना चाहते हो, ना कि बुढ़ापे में। जब आप जवानी में रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। जवानी में रिटायर होना आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ा और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप खराब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई भी पास नहीं होता था। काम के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी खराब होने लगी कि उसके काम काज पर भी असर पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंट देता था। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी।
अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज़्यादा फोकस कर पाओगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, जहां आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर शब्द सुनने में इजी लगता है, पर कई लोगों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी, आप जो चाहो कर सकते हो। लेसन नंबर 3, हाउ आई रिटायर अर्ली। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग एज में रिटायर होने के लिए डेब्ट एक बढ़िया तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफ़ी फ़र्क है। इसे आप यूज़ कैसे करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर महीने पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करवाता है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लीवरेज समझनी होगी। लीवरेज को सिंपल वर्ड में समझे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मॉर्टेज बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज़ करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायर प्लान किया था। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उन्होंने पैसे का इस्तेमाल लीवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जॉइंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया था। इस स्लिंग शॉट को डेविड ने लीवरेज की तरह यूज किया था, क्योंकि डेविड लीवरेज की पावर जानता था और इसलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मॉर्टेज बैंकर्स के पैसे को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लीवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। डेब्ट्स लेना काफ़ी रिस्की भी है। अगर इन्हें राइट वे में यूज़ ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं और आपको हमेशा सही मॉर्टेज बैंकर्स से डेब्ट लेना चाहिए। लेसन नंबर 4, हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। जल्दी रिटायरमेंट लेकर अमीर बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज़्यादा कमाई है, इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए और यंग एज में रिटायर होने के लिए लीवरेज की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लीवरेज है। अमीर लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा लीवरेज लेते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लीवरेज टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लीवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सके। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लीवरेज टूल्स सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और चीज़ें। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लीवरेज टूल्स यूज़ करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लीवरेज के फाइनेंशियल रिस्क लेने से डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर बनने नहीं देती। इंसान के पास पंख नहीं थे तो उसने अपने ब्रेन पावर से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का इन्वेस्ट किया और अपने उड़ने का सपना पूरा कर लिया। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियली एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वो उस इंसान से कहीं ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। लेसन नंबर 5, द लेवरेज ऑफ योर माइंड। जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है, अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप कर सकते हो। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फेलियर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हर फेलर के बाद आप फिर से उठकर खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है,
सच तो ये है कि ये उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। रिस्क तब होता है जब आपको अपने काम की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। सभी की सोच एक जैसी नहीं होती। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है। लेसन नंबर 6, हाउ डू यू थिंक इज रिस्की। अमीर और गरीब आदमी के बीच बस सोचने का फर्क होता है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज के आइटम में पैसे बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में या मार्केट में किसी भी टाइप की इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों केसेस में सेविंग मेन गोल था, लेकिन सेविंग के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के सोचने के पैटर्न में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर एकदम इसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पर कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरियादिली थी जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया था कि सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते हैं। लेसन नंबर 7, हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। ज़्यादातर लोग बेड डेप्ट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आप यंग एज में अमीर बनकर रिटायर होने का सपना देखते हो तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम्स होती है, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको ज़िंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्सेस पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है। ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करके रियल इस्टेट या प्रॉपर्टीज जैसे बुक्स, सॉन्ग्स वगैरह की फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज़्यादा कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप में आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग देता रहता है। लेसन नंबर 8, द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। अगर आप यंग एज में अमीर बनकर रिटायर होने की सोच रहे हो तो जॉब के बजाय बिजनेस में फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंडसेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लीक से हटकर चलते हैं। एक कमज़ोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज़ करें। ये बुक आपको सिखाती है कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंट दो। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहें। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बनकर रिटायर होता है। कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज़ को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल सीख पाओगे।
इस वीडियो में हमने जाना कि सेल्फ डाउट्स क्या होते हैं और ये हमारी ग्रोथ को कैसे रोकते हैं। सेल्फ डाउट्स और लेजीनेस दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर आप में पैशन है और आप खुद पे यकीन रखते हो तो कोई भी आपको अपने गोल्स अचीव करने से रोक नहीं सकता। आपकी सक्सेस और आपके बीच में बस आपका माइंडसेट है। इस बुक से आपने जाना कि हमें अपने काम से टाइम निकाल कर चीज़ें डिस्कवर करनी चाहिए। काम या जॉब के बीच में ब्रेक लेने से एक बेटर वर्किंग पैटर्न बना रहता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। आगे हमने जाना कि पावर ऑफ लीवरेज किस तरह से हमारी बिजनेस ग्रोथ को इफेक्ट करता है। पावर ऑफ लीवरेज आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। थोड़े में ज़्यादा काम लेने की टेक्निक को लीवरेज बोलते हैं। आपने जाना कि डेब्ट यानी कर्जों को स्मार्टली यूज़ करके रिटायरमेंट प्लान फंड किया जा सकता है। गुड डेब्ट की हेल्प से आप मार्केट में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। आपने लीवरेज के उन डिफरेंट टूल्स के बारे में जाना जो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी आपके बड़े काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखो। आपकी हर मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर्स हमारी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है और हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। जो आज फेल हुआ है वो कल सक्सेसफुल ज़रूर होगा। इस बुक से आपने सीखा कि अमीर और गरीब की थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग रिस्क का आइडिया क्रिएट ही नहीं करते, जबकि गरीब लोग रिस्क के डर से कभी भी नए आइडियाज़ एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आपको राइट इनकम पर फोकस करना है जो कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम है। अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि आपको ऑर्डिनरी इनकम से अपना ध्यान हटाकर अमीर बनने के बारे में सोचना है। अपने आज को बदलने का सबसे फास्ट तरीका यही है कि अपना माइंडसेट चेंज करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ डिफरेंट और नए आइडियाज़ सोचो। एक बार अपना माइंडसेट चेंज करके देखो, सक्सेस आपके इंतज़ार में खड़ी मिलेगी।